नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और समस्त विद्यार्थियों तथा प्यारे भैया बहनों। मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में आपने कक्षा 6 की हिंदी की क्लास में पढ़ा, छोटी चिड़िया, वो छोटी चिड़िया जो नन्हे छोटे छोटे टुकड़े दानों को खाकर अपना पेट भरण पोषण करती है और अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देती है। उस पाठ का जो भी प्रश्न उत्तर या जो भी अभ्यास प्रश्न है उसको आज आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपको हम बता दें कि आप हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम से 6, 7, 8 तीनों क्लास की समस्त जो पुस्तकें हैं बसंत से संबंधित, जो NCERT है, उसको सॉल्यूशन के रूप में समझ पाएंगे, जान पाएंगे तथा उसका अध्ययन कर पाएंगे। और इस चैनल जो हमारा प्रसारित हो रहा है वह है कक्षा 6, 7, 8 हिंदी करके आप इसमें टाइप करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में आप समझेंगे। कविता से है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जैसा कि जो कविता है इसका एक प्रश्न बनाया गया कि अगर जो शीर्षक आप लिखना चाहेंगे, इसके अलावा प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र की सहायता से आप इस कविता का कोई दूसरा नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा। तो इसमें हम यह प्रयास करेंगे कि चिड़िया के ही अंतर्गत समझ बातें रखी गई हैं, तो इसमें हम चिड़िया को ही विशेष मानते हुए छोटी चिड़िया इसका नाम रखेंगे। ये आपका प्रश्न है। चलिए प्रारंभ करते हैं। वह चिड़िया जो इस लेसन का दूसरा तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस प्रश्न के आधार पर कि चिड़िया को कौन कौन सी बातें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो चिड़िया को अन्न से प्यार था, जो कविता में दिया गया कि चिड़िया ने बताया कि हमको जूठन खाना पसंद है। दूसरी बात है जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीते हैं उससे प्यार है। एक बूढ़े वन की कल्पना किया है, उसमें वह अपना जीवन यापन करती। बहुत पुराना जंगल है, बहुत पुराना वन है जो सदियों से चला आ रहा है, उसी में वो रहना पसंद करती है। और वह बहते हुए नदियों का जो अपार जल निरंतर बहता चला जा रहा है, उसमें से थोड़ा सा जल मोतियों के समान जो ग्रहण करती है, उससे अपनी प्यास बुझाती है। तो ये समस्त बातें इस प्रश्न में रखी गई हैं। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो कविता में चिड़िया मांग करती है कि मेरी ये इच्छा है और मैं यही चाहती हूँ। चौथा प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? वास्तविकता यह है कि जो चिड़िया है उसकी महत्वाकांक्षा का उद्भव करने के लिए, उद्गार करने के लिए यह प्रश्न रखा गया है कि चिड़िया की अपनी आकांक्षा क्या होती है, आंतरिक भावना क्या होती है, वह दर्शाई जाने की बात है। तो चिड़िया आकार में छोटी है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। कवि ने उसे छोटी कहा है, वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट है। उसको लगता है कि हमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें केवल छोटे दाने खाकर ही अपना जीवन यापन करना है, इसलिए उसे संतोषी बताया गया। वह सारी बातों को बोल देती है, इसलिए उसे मुँह बोली कहा गया, क्योंकि वो अपनी बातों को छिपा कर नहीं रखती, व्यक्त कर देती है, अभिव्यक्त कर देती है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है, इसलिए गर्वीली चिड़िया कहा गया, क्योंकि वह इतनी सूक्ष्म होकर भी मझधार से जल निकालकर वह इतने बहते हुए जल से एक थोड़ा सा अपने चोंच से जल निकालकर ग्रहण कर लेती। तो ये इस तरीके से चिड़ियों के बारे में यह बात प्रस्तुत की गई है। अब पांचवा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए कि आशय क्या हो सकता है इसका। तो जैसे लिखा गया है कि का में व्यक्त किया कि रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? चिड़िया उत्तर के रूप में, चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है
तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया है। चिड़िया जब चहचहाती है जंगलों में तो ऐसा लगता है कि वह समस्त अपना वक्तव्य, अपनी महत्वाकांक्षा अपने उस गीत में ही प्रस्तुत कर देना चाहती है समस्त रूप से। इसलिए उसे यह कहा गया कि मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में ही उड़ेल दिया हो, यानी पूरे का पूरा अपनी आंतरिक भावना उसमें व्यक्त कर दिया हो। तो इस लाइन से आप समझ पाए होंगे कि चिड़िया खुश होकर जब गीत प्रस्तुत करती है तो अपनी महत्वाकांक्षा का उद्घोषण करती है। खा है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। कहने का अर्थ है कि नदी जब उफान पर आती है और तेजी से बहती रहती है तो उसके मझधार में जाकर मुख्य रूप से वह जल को पी लेती है। तो इसका अर्थ यही निकल कर आता है कि वह इतनी साहसी है कि जल में से 2 बूंद जब निकालती है तो उसको लगता है कि जैसे बहुत सागर है और उसमें मोती निकाल रही है। बहुत बहता हुआ सागर है या बहती हुई नदी है, उसमें से वह मोती निकाल कर ग्रहण कर रही है, उसको ऐसा लगता है। इसलिए वह जल को बड़े चाव से बूंदों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करती है और ऐसा महसूस करती है जैसे वह मोती ग्रहण कर रही है। अनुमान और कल्पना, पृष्ठ संख्या 3 पर है, अनुमान और कल्पना। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना हल्का काला रंग। तो अब इसमें दिया गया कौवा कैसे हो सकता है, तो कौवा का जो शरीर है वो काला है, पंख हल्का या गहरा रंग का है। बतख चोंच और पाँव, जो बतख है उसका है चोंच और पाँव हल्का पीले रंग का दिखाई देता है, शरीर सफ़ेद पंखों से भरा हुआ है। कबूतर के बारे में दिया गया कि शरीर सलेटी रंग का होता है, आंखें लाल, पाँव गुलाबी, गला सतरंगी रंग का दिखाई पड़ता है। इस तरीके से इसको आप समझ पाए होंगे। अब भाषा की बात आप समझेंगे कि भाषा की बात में क्या दिया गया है। एक वक्तव्य है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़िए, यानी इसको विशेषण जोड़कर वक्तव्य पूरा करना है, लाइन को पूरा करना है। तो दिया है डाट डाट मोरों वाला बाग, तो मोर वाला बाग कैसे होगा, रंग बिरंगा होगा, तो इसमें हम रंग बिरंगा भरकर इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा है डाट डाट पेड़ों वाला घर, तो जो पेड़ों वाला घर है वह कैसे हो सकता है, वह एकदम खाली तो हो नहीं सकता, उजाड़ तो हो नहीं सकता, इसलिए उसमें हरे भरे विशेषण का प्रयोग करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। फिर दिया गया है डाट डाट फूलों वाली क्यारी, जो फूल वाली क्यारी होगी वह किस तरीके से होगी, तो फूले वाली जो क्यारी होगी वह हो सकता है कि लाल रंग की हो या अनेकों और भी रंग की हो, तो इसमें लाल फूल वाली क्यारी इसको हम पूरा करेंगे कि जो एक क्यारी की अगर हम बात करें तो एक लाल फूल वाली क्यारी होगी, एक पीली होगी, तो इसमें हम लाल विशेषण का प्रयोग करके, लाल शब्द विशेषण का प्रयोग करके फूल वाली क्यारी को हम पूरा करेंगे। अगला है डाट डाट खादी वाला कुर्ता, तो कुर्ते का रंग सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु इसमें हम सफ़ेद रंग विशेषण प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करते हैं। अगला है रोने वाला बच्चा, बच्चा ज़्यादा भी रो सकता है और कम भी रो सकता है, परंतु इसमें संभावना है कि बच्चा रोएगा तो ज़्यादा ही रोएगा, इसलिए ज़्यादा रोने वाला बच्चा। डाट डाट मूँछों वाला आदमी, तो मूँछ छोटी तो रखेगा नहीं कोई, ज़्यादातर बड़ी मूँछ वाले होंगे, इसलिए बड़ी जो इस वहाँ पर बड़ी विशेषण आया है जो संख्यावाचक विशेषण है, इसमें इसका प्रयोग कर दिया गया है, तो बड़ी मूँछों वाला आदमी आप समझ पाए होंगे। अगला वक्तव्य है, इसमें भी वही कार्य करना है। दूसरा, वह चिड़िया डाट डाट जुंडी के दाने रुचि से डाट डाट खा लेती है, वह चिड़िया डाट डाट रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ें। पहले वाक्य में रुचि से खाने के डंक किस और दूसरे वाक्य में
रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटना होता है। ये कुछ लाइनें हैं जिसमें क्रिया विशेषण छांटना होता है। तो देखते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण छांटने की जरूरत है। इसमें का है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह से लड्डू ठूसने लगी, तो इसमें क्रिया विशेषण एडवर्ब जिसको हम कहते हैं, तो इसमें जल्दी जल्दी, इसमें जल्दी जल्दी जो दिया गया है शब्द वह क्रिया विशेषण है। खा है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो इसमें इस वाक्य को पूरा करने में जो क्रिया विशेषण है वह लुढ़कती हुई है, कि जो गेंद है उसकी खासियत बताई जा रही है कि वह लुढ़कती हुई गई है, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण लुढ़कती हुई। गा है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भूकंप आया तो उससे जीवन की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत तेजी से नहीं, बहुत आराम आराम से सामान्य होने लगा, तो इसमें क्रिया विशेषण धीरे धीरे है। जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो और कर्ता की प्रधानता बता रहा हो उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसलिए समझ पाए होंगे आप कि धीरे धीरे यह प्रयोग किया गया है जो क्रिया विशेषण के रूप में है। घा है कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कोई सफेद वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसकी विशेषता बताई गई कि उसका एक गुणवाचक विशेषण के रूप में देखेंगे हम। इसका गुण बताया गया कि धप से आंगन में गिर जाती है। तो इसमें सफेद सी आप समझेंगे, तो यहाँ पर सफेद सी जो चीज है, सफेद सी है, उसकी क्वालिटी है कि सफेद सी। यहाँ पर यह क्रिया बताया जा रहा है कि उसका गुण क्या है कि वह सफेद रंग का है। अंगा है टामी फुर्ती से चोर पर झपटा, तेजी से, बहुत तीव्र गति से, तो इसमें फुर्ती शब्द जो आया है वह क्रिया विशेषण है। चा है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो इसमें सहम कर उसका भी गुण बताया जा रहा है कि वह थोड़ा घबरा गया, सहम कर, तो इसमें सहम कर हो जाएगा क्रिया विशेषण। छा है आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो इसमें अचानक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, एकाएक या अचानक, यह वाक्य को पूरा कर रहा है कि ठंड के बारे में बता रहा है, ठंड बढ़ने के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण अचानक होगा। इस तरीके से आपने इस संपूर्ण पहले लेसन का जो कक्षा 6 की NCERT वसंत का आपने पहले पाठ का समस्त अभ्यास प्रश्न समझा, और आगे चल के हम आपको दूसरे लेसन में फिर से नए अभ्यास के साथ तथा प्रश्नों को समझते हुए फिर से उपस्थित होंगे कहानियों के साथ। तब तक आप इसका अध्ययन करें और अध्ययन करते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।